है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके टेक नॉलेज। और आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल के कीबोर्ड की पूरी जानकारी कि कैसे आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड में अपना मनपसंद का वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, या फिर आप कैसे अपने मोबाइल के कीबोर्ड का साइज बढ़ा घटा सकते हैं इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर में मैनेज कीबोर्ड्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जीबोर्ड पर क्लिक करना है। जीबोर्ड पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन मिलता है लैंग्वेजेस का। इस पर आप क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड में कोई भी लैंग्वेज का कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है गुजराती, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, ये सब अपना कीबोर्ड में अपना लैंग्वेज अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इंग्लिश का ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को अपने कीबोर्ड में। उसके बाद वापस से बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिलता है प्रीफ्रेंसेस का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका एक ऑप्शन दिखता है नंबर रो का। नंबर रो ये बेसिकली नंबर्स को फर्स्ट रो में रखने का ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर मेरे मोबाइल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में यहाँ पर नंबर फर्स्ट रो में नहीं शो कर रहा है, बल्कि अल्फ़ाबेट के अंदर ही शो कर रहा है मेरा नंबर। तो इसी नंबर को फर्स्ट रो में शो कराने के लिए आप यहाँ से नंबर रो को ऑन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, तो आप देखिए मेरा नंबर सब फर्स्ट रो में शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर फर्स्ट रो में शो कर रहा है। उसके बाद आपका दूसरा सेकेंड सेटिंग होता है आपका शो इमोजी स्विच की। दोस्तों ये ऑप्शन बेसिकली इमोजीज़ के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कीबोर्ड में इमोजी स्विच की दिखे तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑन करने के बाद आपका लैंग्वेज स्विच की नहीं दिखेगा। जैसे मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये शो लैंग्वेज स्विच की ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। यहाँ पर आपको कीबोर्ड में मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज स्विच की जगह अब इमोजी स्विच की यहाँ आ गया है। यहाँ से आपका इमोजी शो करेगा, आपका लैंग्वेज चेंज करने वाला यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इमोजी स्विच की रख सकते हैं, या फिर यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है शो लैंग्वेज स्विच की। इसको ऑन करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज स्विच की शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे लैंग्वेज चेंज हो रहा है। तो और इसका आगे आपका एक और सेटिंग मिलता है, यहाँ पर आपका वन हैंडेड मोड। इसको ऑन करने से आप एक हाथ से कीबोर्ड चला सकते हैं अपना। जैसे यहाँ राइट हैंडेड मोड करने पर इस तरह का होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट हैंडेड मूव करने पर ये मेरा कीबोर्ड राइट साइड में हो गया। अगर लेफ्ट हैंडेड मूव करूँगा तो यहाँ पर मेरा कीबोर्ड लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस तरह से अपने हिसाब से कर सकते हैं, वन हैंडेड मूव अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड ऑन की प्रेस। ये बेसिकली कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर नंबर्स को प्रेस करने पर ये साउंड होगा। तो यहाँ पर से आप उसका साउंड वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको 40 कर लेता हूँ। यहाँ पर 40 करने के बाद मैं सिंपली इसको ओके कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। अब कोई भी आप स्विच की करने पर यहाँ पर इस तरह का साउंड करेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सिंपली इसको 0 कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 0 रख लेता हूँ। उसके बाद आपका मिलता है हैप्टिक्स फीडबैक ऑन की प्रेस।
ये उतना ज़रूरी नहीं है। पॉप अप ऑन की प्रेस, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा सेटिंग हो जाता है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल। ये बेसिकली इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर मुझे सिंबल टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर @ टाइप करना है, तो मैं कितना देरी प्रेस किए रहूँगा कि यहाँ पर टाइप हो जाए, तो वही है इसके, तो वही सेटिंग है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग प्रेस करने पर यहाँ पर मेरा सिंबल टाइप हो रहा है। तो इसी सेटिंग के लिए यहाँ पर है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल। इसमें टाइमर है लॉन्ग प्रेस फॉर डिले, लॉन्ग प्रेस डिले आप कितना मिलीसेकेंड का रखना चाहते हैं कि उतने देर में आपका जो सिंबल है वो टाइप हो जाए। तो मैं आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं यहाँ से घटा लेता हूँ 300 मिलीसेकेंड ही कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपका सेटिंग इसमें हो गया पूरा कंप्लीट। ये अब बाकी बाद और आपका इम्पोर्टेंट सेटिंग कुछ नहीं है। उसके बाद मैं वापस से बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपका एक थीम पर बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक थीम मिलेगा। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड का थीम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना मनचाहा वॉलपेपर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ग्रेडिएंट या फिर पिक्चर्स लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर बना बनाया हुआ कलर या फिर ग्रेडिएंट या पिक्चर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से सिंपली लगा सकते हैं। और अगर आप वॉलपेपर ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर माई थीम पर क्लिक करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर सीधे गैलरी से यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से बैक आ जाता हूँ। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी पहले से लगा हुआ, आप यहाँ चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर टेक्स्ट करेक्शन का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप कुछ ज़रूरी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक सजेस्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप अगर ऑन करना चाहते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप जब भी कोई नंबर टाइप करेंगे तो ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से सजेस्ट करेगा नंबर्स। उसके बाद ये है ऑटो करेक्शन नंबर, उसके आगे है करेक्शन में ऑटो करेक्शन है। अगर आप जब भी गलती से कोई गलत स्पेलिंग टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका स्पेलिंग सही कर देगा। और उसके बाद ये अंडो ऑटो करेक्ट ऑन बैक स्पेस है। अगर आपका कोई स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो आप बैक स्पेस प्रेस करने से वो ऑटोमेटिक सही होगा। उसके बाद है ऑटो स्पेस आफ्टर, ये उतना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद है यहाँ पर एक डबल स्पेस फुल स्टॉप। इसको ऑन करने से आप कोई भी सेंटेंस लिखने के बाद आप जब डबल स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका है स्पेलिंग एंड ग्रामर में स्पेल चेक है। यहाँ पर इसको करने से स्पेल चेक को ऑन करने से अगर आपका कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका कोई स्पेलिंग गलत रहता है तो उसको ये मार्क कर देगा रेड अंडरलाइन से। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर चेक है। अगर आपका कोई वर्ड या फिर सेंटेंस अगर आपका कोई वर्ड या सेंटेंस गलत होता है तो ये आपका अंडरलाइन कर देगा ब्लू लाइन से। तो ये था टेक्स्ट करेक्शन। उसके बाद मैं वापस बैक आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है ग्लाइड टाइपिंग। अगर आप ग्लाइड टाइपिंग बेसिकली इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अगर आप इस तरह से अपने कीबोर्ड में फिंगर स्लाइड करेंगे तो इस तरह से ग्लाइड होगा, तो इसी को ग्लाइड टाइपिंग होता है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं ग्लाइड टाइपिंग। उसके बाद ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, तो सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप यूज वॉइस टाइपिंग, अगर वॉइस से आप टाइपिंग करना चाहते हैं बोलकर, तो आप यहाँ से इसको ऑन रहने देना है, नहीं तो आपको इसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपका क्लिपबोर्ड मिल जाता है। क्लिपबोर्ड में आप मल्टीपल इमेजेस या फिर टेक्स्ट को कॉपी करके और फिर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपका अगला जो ज़रूरी सेटिंग है वो है यहाँ इमोजी स्टिकर एंड GIFs। उसके बाद यहाँ पर आपका ये इमोजी फास्ट एक्सेस जो मिल जाता है। इसको ऑन करने से होता ये है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड इमोजी आपके कीबोर्ड में शो कर देगा, पॉपुलर इमोजी।
इसके बाद इसमें कोई उतना ज़रूरी सेटिंग्स नहीं है। उसके बाद मैं वापस यहाँ बैक आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका एक शेयर कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। ये बेसिकली अपने कीबोर्ड को आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी अन्य पर्सन के साथ। यहाँ से आप इस पहले शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर किसी कॉपी या आप लिंक को कॉपी करके आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना सारा आपका ऑप्शन मिल जाता है, इनमें से किसी से भी आप अपने कीबोर्ड को शेयर कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कीबोर्ड का साइज बढ़ाना या घटाना, तो आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप रिसाइज पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। इस तरह से अपने कीबोर्ड का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ इतना रख लेता हूँ, अपने हिसाब से मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सेटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।